नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज पूरे दिन जो कुछ हुआ वो आपने हर टीवी चैनल पर देखा होगा, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। वो सवाल मैं खड़े करने वाला हूं जो सवाल किसी भी चैनल ने उस तरह से नहीं खड़े किए जो आज के सबसे जरूरी सवाल थे। और वो वीडियो जो हर हाल में आज दिखाकर मोदी और अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए था, किसी चैनल ने हिम्मत नहीं दिखाई उस वीडियो को दिखाने की। क्या है वो वीडियो और क्या है पूरा मामला? दिन भर जो टीवी चैनल पर दिखा, क्या उतनी ही सच्चाई है? क्या वही हकीकत है या उसका कुछ और पहलू है जो आपको देखना और समझना जरूरी है? आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के 4 नेताओं को, टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने दबोचा। उन पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं। उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपने देखा होगा टेलीविजन चैनलों पर कि ममता बनर्जी सीबीआई मुख्यालय के बाहर गई, सीबीआई मुख्यालय के भीतर गई, कई घंटों तक उन्होंने वहां धरना दिया, बैठी रहीं और ये ललकारती रहीं कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर कि किस ढंग से सीबीआई मुख्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और अर्धसैनिक बलों के बीच टकराव या तनातनी की नौबत थी। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर कि इन तस्वीरों के हवाले से लगातार कैसे ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से सीबीआई के प्रति ममता बनर्जी का रवैया या नजरिया या एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका तौर तरीका, इस पर कैसे दर्जनों सवाल खड़े किए गए। आपने देखा होगा कि हर एंकर, हर प्रवक्ता बीजेपी का दिन भर यही कह रहा होगा कि ममता बनर्जी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने के लिए मुख्यमंत्री के पद की गरिमा गिरा रही हैं और इस तरह से सीबीआई को काम नहीं करने दे रही हैं। ये सब आपने देखा होगा, लेकिन जो नहीं देखा वो इन सब से कम अहम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा अहम है। तो मैं वो दिखाने और बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे दोनों तरफ एक एक वीडियो है। यह वीडियो उसी स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा है जिसे नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। 2016 में यह वीडियो सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में आया था, जिसमें टीएमसी के मंत्री, विधायक, सांसद 5 से 15 लाख तक की रिश्वत लेते हुए, रिश्वत की बात करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। 2 वीडियो दोनों तरफ आपको दिख रहा है। एक वीडियो 30 सेकंड का है जिसमें दिखने वाले चेहरे को शायद आप पहचान रहे होंगे। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के सांसद थे, टीएमसी की सरकार में मंत्री थे, नंदीग्राम से अभी चुनाव जीते हैं और अभी बीजेपी में। सबसे उनकी ताजा पहचान ये। दूसरे वीडियो में आपको दिख रहे होंगे कई लोग हैं, 6 चेहरे हैं उसमें, और 6 जब ये रिकॉर्ड हुआ था, जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तब सब टीएमसी में थे। सबसे पहला चेहरा आपको दिख रहा होगा मुकुल रॉय का। तब वो टीएमसी के राज्यसभा सदस्य थे जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तो मुकुल रॉय और उनके साथ बाकी चेहरे भी दिख रहे होंगे, जिसमें 4 जो ममता बनर्जी के जो करीबी लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है। फिरहाद हाकिम, मंत्री ममता सरकार में, एमएलए मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी। इस वीडियो में उन सब के साथ मुकुल रॉय भी है। इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए साफ वीडियो में दिख रहे हैं। मैं 30 सेकंड के लिए रुकता हूं ताकि तब तक आप इस वीडियो को सुने और फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जरा सुनिए। Leader was more than willing to oblige Impex Consultancy for a few bundle of currency notes. $5 lakh rupees. शुभेंदु अधिकारी इस वीडियो में कागज के से लपेटा हुआ, अखबार में लपेटा हुआ 5 लाख की रकम लेते हुए साफ दिख रहे हैं। और इस वीडियो में 6 चेहरे हैं। उन 6 चेहरों में खास तौर से मैं मुकुल रॉय का जिक्र करूंगा क्योंकि वो बीजेपी में है, तब टीएमसी में थे। ये 2 लोग, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी,
गिरफ्तार नहीं हुए, चार्जशीट में इनका जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी में है। 4 गिरफ्तार हुए, लेकिन ये 2 बचे। तो इनके बचने की क्या कहानी है? वीडियो में तो ये भी दिख रहे हैं, तो फिर कैसे सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं किया, या सीबीआई इनके प्रति नरम क्यों रही? क्या यह सबसे बड़ा सवाल आज का नहीं है? अगर रिश्वतखोरी हुई, अगर नारदा स्टिंग में 6 नेता पैसे लेते पकड़े गए, रिश्वतखोरी करते हुए दिखे, कैमरे पर एविडेंस है, तो फिर 4 के साथ नरमी क्यों? माफ करें, फिर 2 को बख्शा क्यों गया और 4 की गिरफ्तारी हुई? तो इन 2 से क्या रिश्ता था? इसी वीडियो में आपको मैं नारदा स्टिंग करने वाले मैथ्यू सैमुअल ने जो कहा है आज इस गिरफ्तारी के बाद, वो भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने ही किया था, लेकिन उससे पहले कितने कितने पैसे किसने लिए। बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर आज सवाल उठा रहे हैं। अभी जैसे विनोद कापड़ी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है ट्विटर पर, उन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो डाला है। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, विनोद कापड़ी के ट्विटर हैंडल से मैं दिखा रहा हूं, जिसमें मुकुल रॉय से लेकर सब स्टिंग में दिख रहे हैं पैसे की बात करते या पैसे कबूल करते हुए। मुकुल रॉय को 20 लाख का ऑफर किया गया था। यह अलग बात है कि उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिया, उन्होंने किसी को देने के लिए, पहुंचाने के लिए कहा, वो भी कैमरे पर सबूत के तौर पर दर्ज है। और ये सवाल उठा है कि मुकुल रॉय 15 लाख लेने की बात कर रहे हैं, उनके किसी आदमी को दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। शुभेंदु अधिकारी 5 लाख लेते हुए कैमरे में दिखे, कोई गिरफ्तारी नहीं। सुब्रत मुखर्जी 4 लाख लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हो गए। शोभन चटर्जी 4 लाख देते हुए गिरफ्तार हो गए, लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हुए। मदन मित्रा 5 लाख लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हुए। फिरहाद हाकिम 5 लाख लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हुए। अब सवाल ये नहीं है कि इन 4 की गिरफ्तारी हुई वो गलत है, या वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो उनके प्रति कोई नरमी होनी चाहिए, सवाल नहीं है। मैंने खुद कई बार स्टिंग ऑपरेशन किया है बीते 25 सालों में, और मैं जानता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद राजनीतिक दल अपने नेताओं को बचाने की कितनी कोशिशें करती है, और कई बार तमाम सबूतों के बाद खारिज करती है। मैं जानता हूं कि कैसे कई नेता खुद लेने की बजाय किसी सोर्स के पास, किसी अपने खास आदमी के पास भेज देते हैं कि उन तक पहुंचा दो। यहां इस केस में भी यही हुआ। मुकुल रॉय ने खुद पैसे नहीं लिए, लेकिन किसी को पहुंचाने को कहा, और ये सब एविडेंस। अब वो क्या एविडेंस है? और अगर ये एविडेंस है तो सीबीआई ने इस एविडेंस को नजरअंदाज करके सारे सबूतों को दफन क्यों किया? क्योंकि ये 2 बीजेपी में है। मैथ्यू सैमुअल, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, आउटलुक ने आज उनसे पूरी बातचीत छापी है। उसी आउटलुक में जो उनका इंटरव्यू, उसके हवाले से कुछ जानकारी मैं आपको मैथ्यू सैमुअल ने जो कहा है वो जानना और समझना जरूरी है। सवाल ये नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, कि उन 4 को क्यों गिरफ्तार किया गया। उससे बड़ा सवाल है इन 2 को क्यों छोड़ा गया। और दूसरा, टाइमिंग। कि अभी सरकार बनी, बुरी तरह से बीजेपी की शिकस्त हुई, 200+ सीट जीतने के हौसले के साथ महीनों सालों की मोर्चेबंदी और मंसूबे ध्वस्त हुए, और उसके बाद अभी सरकार बने जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ कि सीबीआई गिरफ्तार करने पहुंच गई, और सीबीआई ने पूरी मोर्चेबंदी के साथ अर्धसैनिक बलों की जबरदस्त तैनाती के साथ गिरफ्तारियां की। कहा जा रहा है कि स्पीकर से अनुमति लेनी चाहिए अगर कोई सरकार का मंत्री और विधायक हो, लेकिन उस अनुमति की जरूरत नहीं महसूस की सीबीआई ने। राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो ममता बनर्जी के बारे में, उनके खिलाफ, उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए या व्यक्तिगत हमले करते हुए लगातार बीते कई सालों से ट्विटर पर लिखते रहे, और कई बार इस कदर इतनी कटुता दिखती है कि पता नहीं चलता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई राज्यपाल हैं या बीजेपी के घोषित नेता और प्रवक्ता हैं। वो लाइनें मिटती है जगदीप धनखड़ के बयानों से, और एक नहीं 100 बयान जगदीप धनखड़ देते रहे। यहां भी जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं, उन्होंने अनुमति दे दी, और उसके बाद सीबीआई ने चार्जशीट में इन सब के नाम के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तारी की। अब आते हैं मैथ्यू सैमुअल, जो सबसे अहम किरदार हैं, जिन्होंने नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो क्या कह रहे हैं? आउटलुक में उनका इंटरव्यू है, गौर से सुनिए, बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आज की गिरफ्तारी पूरे मामले की झलक भर है। इस स्टिंग से साबित होता है कि किस हद तक भ्रष्टाचार सरकार में होता है, कितनी आसानी से सत्ता में बैठे लोगों को रिश्वत दी जा सकती है। मैं एक कारोबारी बनकर नेता, मंत्री और अधिकारियों से मिला,
और वो सब रिश्वत लेने को तैयार हो गए। हैरानी हो रही है कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम चार्जशीट में क्यों